इस सीरीज में फिर से आज आपका स्वागत है। आज का जो हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, अगर थ्रू आउट सीरीज में कोई भी डाउट, कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं संगीता वे, इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे नेटवर्क थ्योरी के बारे में। तो नेटवर्क थ्योरी में सबसे पहले हमें नेटवर्क के टाइप्स के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्टिव नेटवर्क एंड पैसिव नेटवर्क के बारे में। तो एक्टिव नेटवर्क के जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्टिव एलिमेंट किसको बोलेंगे। तो एक्टिव एलिमेंट में आता है वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स है, ये जो दोनों वोल्टेज सोर्स के मैंने सिंबल दिखाए ये डीसी सर्किट के लिए है, और ये जो तीसरा सिंबल है वो भी वोल्टेज सोर्स का ही है, पर ये एसी सर्किट के लिए यूज किया जाएगा। और दूसरा जो एक्टिव एलिमेंट है वो है करंट सोर्स, ये डीसी के लिए और ये है वो एसी के लिए। तो अगर एक्टिव एलिमेंट की बात करें तो एक्टिव एलिमेंट हम किसको बोलेंगे कि जो दूसरों को एनर्जी देता है। तो ये वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दूसरे एलिमेंट्स को एनर्जी देते हैं, इसलिए हम उसको एक्टिव एलिमेंट्स के लिए नाम से जानेंगे। अगर हमें पैसिव एलिमेंट के बारे में जानना है तो पैसिव एलिमेंट में आएगा रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ये तीनों डिवाइस है जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। जो खुद एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसको पैसिव एलिमेंट, जो दूसरों को एनर्जी देते हैं उसको हम बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट। अब हम जानेंगे कि एक्टिव नेटवर्क किसको बोलेंगे। तो जो नेटवर्क के अंदर एक्टिव सोर्स एज वेल एज पैसिव सोर्स दोनों को इंक्लूड किया है, यहाँ पे मैंने वोल्टेज सोर्स को भी इंक्लूड किया है और पैसिव एलिमेंट के फॉर्म में रजिस्टर और कैपेसिटर को भी रिप्रेजेंट किया है, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव नेटवर्क। बट पैसिव नेटवर्क की बात करें तो उसमें कोई वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स नहीं होगा, सिर्फ पैसिव एलिमेंट ही होंगे। मींस रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से ही कोई नेटवर्क बना हो तो उसको हम बोलेंगे पैसिव नेटवर्क। अगला नेटवर्क के बारे में जानेंगे वो है लीनियर नेटवर्क एंड नॉन लीनियर नेटवर्क। तो लीनियर नेटवर्क की अगर बात करें तो अगर हम लीनियर नेटवर्क के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम कोई भी एलिमेंट या तो जो सर्किट बनी है उसके अंदर जो जो भी कंपोनेंट हमने यूज किए हैं उसकी वेरियस क्वांटिटी, यहाँ पे मैंने दो क्वांटिटी चूज की, एक मैंने चूज की H और दूसरी चूज की मैंने V। तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो है लीनियर। लीनियर मीन्स प्रपोर्शनल, कि वोल्टेज की जितनी वैल्यू बढ़ेगी, V की जितनी वैल्यू बढ़ी इतनी ही H की वैल्यू बढ़ेगी, और V की वैल्यू जितनी घटेगी इतनी ही वैल्यू H की घटेगी। मीन्स दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो प्रोपोर्शनलिटी में है। इसलिए कोई भी नेटवर्क ऐसे एलिमेंट से बना हो कि जिसमें दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन लीनियर या तो प्रोपोर्शनल है तो उस नेटवर्क को हम लीनियर नेटवर्क बोलेंगे। अब दूसरा है वो है नॉन लीनियर एलिमेंट या तो नॉन लीनियर नेटवर्क, कि जिसके अंदर ऐसे ऐसे एलिमेंट हमने यूज किए हैं कि जिसमें दो क्वांटिटी के बीच, यहाँ पे मैंने H और V ही रिपीट किया है, तो उसके बीच का जो रिलेशन है वो प्रोपोर्शनल नहीं है। विच मीन्स कि जितनी V की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ही H की वैल्यू बढ़े वो जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने तीन अलग अलग कर्व्स के द्वारा मैंने आपके सामने ये रिप्रेजेंट किया है। अगर कोई सर्किट ऐसे एलिमेंट से बनी है कि जिसमें दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन है वो नॉन लीनियर है तो उस नेटवर्क को हम नॉन लीनियर नेटवर्क के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट जो नेटवर्क है वो है यूनिलैटरल एंड बायलैटरल नेटवर्क। तो यूनिलैटरल नेटवर्क मीन्स कैसा नेटवर्क कि जिसमें से करंट का फ्लो है वो कोई भी एक ही डायरेक्शन में होगा। तो ऐसी कोई डिवाइस, तो कि हाँ, एक है डायोड, दूसरा है SCR जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में चलते हैं, बट रिवर्स बायस कंडीशन में अगर आप उसको रिवर्स सप्लाई देंगे बैटरी के तो वो नहीं चलेंगे। तो जो भी नेटवर्क में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है उसको हम बोलेंगे यूनिलैटरल। और काफ़ी सारे नेटवर्क ऐसे भी है जैसे कि हम डायक, ट्राइक, यहाँ पे मैंने डायक यूज किया है, तो हम ट्राइक भी यूज कर सकते हैं कि जिसमें करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है और सर्किट का परफॉर्मेंस सेम ही रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट कोई भी डायरेक्शन में फ्लो हो पर सर्किट का परफॉर्मेंस सेम ही रहता है, तो ऐसे नेटवर्क को हम बायलैटरल नेटवर्क के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है वो है लंप नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो R, L और C
ये तीनों की अगर वैल्यू बहुत छोटी है, स्मॉल है, तो उसको हम बोलेंगे लम्प्ड नेटवर्क के नाम से जानेंगे। पर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन है, तो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ तो बहुत लंबी होती है और उसका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस थ्रू आउट लेंथ में फैला हुआ होता है, राइट। तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड बोलेंगे, बट कैलकुलेशन के लिए हम उनको ही लम्प्ड के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो ही कैलकुलेशन पॉसिबल है। Once again, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.